ऐसे संतों की चरण रज पाकर के हमारा उद्धार हो जाता है। सतान प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृदकर्ण रसायना कथा तज्जोषणादास्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमशते। श्रद्धा रति और भक्ति हम भक्तों को प्राप्त हो जाएगी। माता देवहूति ने पुनः प्रश्न किया, बेटा भक्त कितने प्रकार के होते हैं? तो बताते हैं माता जी, 3 प्रकार के भक्त होते हैं। पहला भक्त तो वो होता है जो मंदिर की मूर्ति में भगवान को देखता है। पहले तो हम मंदिर की मूर्ति में भगवान को कहां देख पाते हैं? हमें तो अष्टधातु दिखाई पड़ती है, संगमरमर दिखाई पड़ता है, धातुएं दिखाई पड़ती हैं। किसी ने पूछा मंदिर तो बहुत बढ़िया है। अरे भैया, मूर्ति भी अष्टधातु की है, और जब मूर्ति में अष्टधातु दिखाई पड़ रही है तो हमारे बांके बिहारी कैसे दिखाई पड़ेंगे? सबसे पहले मंदिर की मूर्ति में भगवान को देखने का अभ्यास है। ये प्रथम कोटि का भक्त है। और जब मंदिर की मूर्ति में देखने का अतिशय अभ्यास हो जाए तो फिर हमें अपनी स्थिति और ऊपर बढ़ानी चाहिए। चलते फिरते संतों में और मंदिर की मूर्ति में बस भगवान को देखो। कोई संत हमारे घर में आ जाए तो समझ लो वो संत नहीं आए हैं, साक्षात परमात्मा ही हमारे घर पधारे हुए हैं। ये भाव हमारे मन में हो जाए, तब जाकर स्थिति होगी कि सीय राम में सब जग जाए। ये तो भैया पीएचडी की क्लास है। पहले प्राइमरी तो पास कर लो, तब पीएचडी की क्लास में जाना। नामदेव जी महाराज महाराष्ट्र के बड़े अद्भुत संत हुए। नामदेव जी महाराज पहले ठाकुर जी को मूर्ति में देखते थे, ठाकुर जी से बातें करते थे, लेकिन मूर्ति में देखते देखते उनकी स्थिति इतनी जबरदस्त हो गई कि एक बार अपने विट्ठल भगवान को भोग लगाने के लिए रोटी बनाई भोग के लिए, तो घी की कटोरी लेने के लिए अंदर कमरे में चले गए। और जैसे कटोरी लेने के लिए अंदर गए, एक कुत्ता न जाने भैया कहां से घुस बैठा घर में कि उसने रोटी देखी, कुत्ता ने सबरी रोटी मुख में दबाई और कुत्ता भागा। लेकिन नामदेव जी महाराज ने जब उस कुत्ते को देखा कि कुत्ता स्वान सारी रोटी मुख में दबाकर भागने लग गया, तो नामदेव जी को वो कुत्ता दिखाई नहीं पड़ा। नामदेव जी को लगा साक्षात विट्ठल भगवान इसी रूप में मेरे घर भोग लगाने के लिए आए हैं। तो नामदेव जी महाराज उस कुत्ते के पीछे दौड़ने लग गए। अरे विट्ठल भगवान, हे प्रभु, आपके दास के पास में घी भी तो है, सूखे सूखे टिक्कर क्यों पाओगे आप? अरे आपके गले में सूखे टिक्कर अड़ेंगे महाराज, आपके दास के पास में घी भी तो है। इतनी भक्ति पुष्ट थी कि उस स्वान शरीर से भगवान विट्ठल प्रकट हो गए। बोल विट्ठल भगवान की जय। विट्ठल, ये स्थिति होना चाहिए। और एक हमारे वृंदावन के बड़े ही उच्च कोटि के महात्मा हुए हैं। पहले भैया वो महात्मा खूब माला फेरते थे, फिर माला फेरना भी उन्होंने बंद कर दिया। फिर करमाला जपने लगे, करमाला भी फेरना बंद कर दिया। फिर मन ही मन जाप करने लगे, मन ही मन जाप करना भी बंद कर दिया। फिर भक्तों ने पूछा, महाराज जी पहले तो आप कितनी माला फेरते थे, फिर करमाला फेरने लग गए, फिर मन ही मन आप जाप करने लग गए, आजकल आपने सब कुछ छोड़कर बस आप तो आराम करते रहते हो। आराम क्यों करते हो? तो बताए वो संत क्या कहते हैं, माला जपो न कर जपो, जिह्वा जपो न राम, क्योंकि सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पावा विश्राम। सुमिरन मेरा हरि करे और मैं पावा विश्राम। सारा संसार राम जी को भजता है, लेकिन हमारे राम जी हमारे भैया भरत को भजते हैं।
सुमिरन मेरा हरि करें और मैं पावा विश्राम। भजन करने का समय तो मेरा निकल गया, अब परमात्मा मेरा भजन करते हैं, मैं विश्राम करता हूं। एक चौथी कोटि का भक्त भी यहां पर भगवान कपिल बताते हैं कि दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। परमात्मा दे रहे हैं, अरे भैया ले ले, इस चीज को ले ले, तो उन सभी कामनाओं से हाथ तक ना लगाए। वह चौथी कोटि का भक्त होता है। दीयमानम न गृह्णन्ति, भगवान दे रहे हैं और भक्त मना कर रहे हैं, महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं अरे ऐसे भक्तों के तो पीछे पीछे मैं चलता हूं। किसी ने कहा महाराज आपको तो आगे चलना चाहिए, आप पीछे पीछे क्यों चलते हो? तो कहते हैं मैं इन भक्तों के पीछे इसलिए चलता हूं कि इनके चलने से जो धूल उड़ती है उस धूल में अपने आप को मैं अभिषेक कर लेता हूं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये यत्यंगुरैणुहि। मैं स्नान करता हूं ऐसे भक्तों की चरण रज में, जो निष्काम भक्त होते हैं। और निष्काम भक्त भैया भगवान को बहुत ही अच्छे लगते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ध्यान योग का वर्णन यहां पर किया और जीव मातृ गर्भ में जाता है, कितना कष्ट भोगता है, सारी चर्चा यहां पर बताई। अंत में माता देवहूति कहती बेटा कपिल मैंने तेरे उपदेश का मात्र एक ही सार निकाला है कि अहो बत शवचोतो गरीयान यज्जुह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। अरे कोई स्वपच भी है, उसकी जुह्वा पर कहीं भगवान का नाम है तो वह स्वपच अपना कल्याण करने में समर्थ है। तुलसी भगत स्वपच भलो जो भजे रैन दिन राम, ऊंचे कुल के ही काम के जहां ना हरि को। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ये दाम्पत्य जीवन हमारे करदम और देवहूति जी का है। हमें इस चरित्र से भैया शिक्षा लेनी चाहिए कि जीवन हमारा ऐसा होना चाहिए। गृहस्थ आश्रम हमारा करदम और देवहूति जैसा होना चाहिए। लेकिन देखिए आजकल का गृहस्थ आश्रम कैसा है। माताओं को तो हमारे विशेषकर हर चीज मैच की चाहिए, जैसे साड़ी, चप्पल, सैंडल, नेल पॉलिश, यहां तक कि अब तो बड़े बड़े शहरों में आप देखो रूम भी उसी प्रकार का, उसी रंग का कलर है, उसी रंग का बेड है, टेबल है, कुर्सी है, सब महाराज एक ही रंग का। माताओं को हर चीज मैच की चाहिए लेकिन पति से मैच नहीं खा रही। हर चीज मैच की चाहिए लेकिन पति से मैच नहीं खा रही, पति से तो मैच खेल रही है, इसको कब मैं आउट करूं सीधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। लेकिन भैया दाम्पत्य जीवन तो हमारे करदम और माता देवहूति जैसा ही होना चाहिए। सुंदर उपदेश माता देवहूति ने श्रवण किया। उसी समय माता देवहूति का शरीर जल में परिणत हो गया और भगवान कपिल ने माता को प्रणाम किया, गंगा सागर में जाके विराजमान हो गए हैं। बोल कपिल भगवान की जय। तृतीय स्कंद यहाँ विराम होता है। चतुर्थ स्कंद 31 अध्याय यहाँ से प्रारंभ होते हैं। मनोस्तु शतरूपाया तिस्रः कन्यास्त जगनिरे आकुरतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। शोदेव जी कहते राजन मनु महाराज की जो सबसे बड़ी बेटी आकुति है, इनका विवाह ऋजुक प्रजापति के साथ में पुत्र का धर्म का आश्रय लेकर के इनके यहाँ साक्षात भगवान यज्ञ का प्रादुर्भाव हुआ है। बोले यज्ञ भगवान की जय। यज्ञ भगवान का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या के साथ में हुआ और सबसे छोटी बेटी जो प्रसूति है, इनका विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। 16 बेटी इनके यहाँ पर हुई। 13 धर्म को बिहाई गई। धर्म की मूर्ति नाम की पत्नी के गर्भ से भगवान नर नारायण प्रकट हुए, जो आज भी बद्री विशाल में विराजमान हैं। वो नर नारायण भगवान की जय। तो 13 कन्या धर्म को बिहाई गई, एक अग्निदेव को, एक पितृगणों को, और सबसे छोटी बेटी सती हमारे भूत भावन भोलेनाथ को बिहाई गई।
शिवदेव जी कहते राजन, लेकिन सती के कोई संतान ना हो पाई। क्यों महाराज? क्योंकि देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने प्राणों का परित्याग कर दिया था। जब दक्ष प्रजापति बने तो प्रजापतियों का पद कई देवताओं से बड़ा होता है। तो दक्ष जब प्रजापति बने तो भैया प्रभुता पाहे काहे मद नाई। गद्दी मिलने के बाद किसको महाराज अभिमान नहीं आता? तो स्वागत समारोह सभी देवताओं ने प्रजापति दक्ष का रखा। उस स्वागत समारोह में ब्रह्मांड के सारे देवी देवता उपस्थित थे, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों थे। लेकिन हमारे भोलेनाथ उस स्वागत समारोह में खड़े नहीं हुए तो प्रजापति दक्ष ने लाखों तो गालियां सुना दी। अंत में श्राप दिया, मैं इस शंकर को श्राप देता हूं कि आज से किसी भी यज्ञ में इसको कोई भाग न दिया जाए। भोले बाबा जब जाने लगे, नंदीश्वर कहता है, नंदीश्वर कहने लगे प्रजापति दक्ष तुम जब से आए हो तब से बकबक किए जा रहे हो, मैं भी श्राप देता हूं तुम्हारे बकरे का सिर लग जाए। श्रापा श्रापी अनेकानेक हुई और भोले बाबा अपने पूरे परिकर को साथ लेकर पुनः कैलाश पधारे। इधर दक्ष ने नीचा दिखाने के लिए भगवान शिव को हरिद्वार में कनखल में जाकर के एक विराट यज्ञ का पुनः आयोजन किया। संसार के सभी देवी देवताओं का स्मरण किया, सबको काट दिया, लेकिन हमारे भूत भावन भोलेनाथ को कोई चिट्ठी पत्री नहीं भेजी। प्रातः काल होते ही आज सभी देवांगनाएं आकाश मार्ग से प्रजापति दक्ष के पास जाने लगी तो देवी सती पूछती है, बहना कहाँ जा रही है बंठन के? तो वो देवांगना कहती है, मैं जा रही हूं तुम्हारे पिता के घर, कितना बड़ा यज्ञ किया है, तुमको नहीं चलना क्या? ढेर सारा अपमान, खूब अपमान हुआ भोलेनाथ का, लेकिन भोलेनाथ ने कभी सती से अपने अपमान की घटना कही नहीं कि मैं तुम्हारे मायके में गया था और तुम्हारे पिता ने इतनी गालियां मुझको सुनाई। और विचार कीजिए, ससुर जी ससुराल में दामाद साहब को कुछ कह दें और दामाद साहब अपने घर आकर अपनी पत्नी से कुछ ना कहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे तेरे बाप ने मेरे से ऐसा ऐसा कहा, कुछ ना कुछ तो महाराज अपनी गर्मी निकाल ही लेंगे। लेकिन भोलेनाथ का स्वभाव आप देखिए, सती से कुछ नहीं कहा। और जब सती जी को पता चला कि पिताजी ने इतना बड़ा यज्ञ किया है और मुझे नहीं बुलाया, तो भोलेनाथ के चरण दबाने लगी। बम भोले कहकर भोलेनाथ ने जब नेत्र खोले तो भोलेनाथ कहते हैं, देवी सती तुम्हारे अंदर क्या प्रश्न है, कुछ कहना चाहती हो क्या? तो कहो। तब सती जी कहती है, प्रजापतस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञमहोत्सव किलः वयं च तत्रा विश्राम वामते यद्यर्तितानि विबुधा व्रजन्ति। हे स्वामी, आपको नहीं पता कि आपके ससुर जी ने आपकी ससुराल में कितना बड़ा यज्ञ किया है, आपको नहीं चलना क्या? तो भोलेनाथ कहते हैं, देवी कोई चिट्ठी पत्री आई है, कोई बुलावा आया है वहां से? सती जी कहती, महाराज चिट्ठी पत्री तो नहीं आई। भोलेनाथ कहते हैं, देवी जब कोई कार्ड ही नहीं आया तो हम कैसे जाएं? सती जी कहती है, पिताजी ने चिट्ठी भेजी तो जरूर होगी, लेकिन आप भी तो महाराज इस जंगल में तो रहते हो, बेचारा डाकिया आया होगा, रास्ता भूल गया होगा, सो लौट कर चला गया होगा। कभी कभी डाक मिस भी हो जाती है, इसलिए महाराज रुकना ठीक नहीं है, हमें चलना चाहिए। तब भोलेनाथ कहते हैं, देवी सती तुम्हारे पिता दक्ष ने चिट्ठी भेजी ही नहीं भेजी, आप कैसे कह सकते हैं? तब वो अपमान की पुरानी घटना आज बताते हैं कि देवी उस दिन स्वागत समारोह में गए थे, हम खड़े नहीं हो पाए तो तुम्हारे पिता ने लाखों तो गालियां सुना दी हमारे ऊपर, हमको अंत में श्राप दिया कि शिव को किसी भी यज्ञ में कोई भाग न दिया जाए। देवी कोई बाण मार दे तो कष्ट तो बहुत होता है,
लेकिन अब तो आयुर्वेद में ऐसी ऐसी औषधियां चल गई कि घाव भर जाएगा, वो चिन्ह भी मिट जाएगा। लेकिन देवी, ये जो वाणी के बाण होते हैं, जब वाणी के बाण चलते हैं, और किनके बाण? अपनों की वाणी के बाण जब चलते हैं तो वो सीधे हृदय में घाव कर जाते हैं। वह घाव दिखाई नहीं पड़ते, हृदयस्थ बड़ा ही घाव हो जाता है, और वो घाव कभी भरते नहीं, जीवन पर्यंत वो घाव कभी नहीं भरते। जब वह उस बात का स्मरण हो जाता है, वह घाव फिर हरा भरा हो जाता है। मैं बस खड़ा नहीं हुआ, न जाने कितनी गालियां आपके पिता ने मुझे सुना दी। इसलिए देवी, मैं तो आपसे भी कहता हूं कि आपका भी उस यज्ञ में जाना ठीक नहीं है, और ऐसी जगह जाने से क्या फायदा जहां हमारा अपमान हो रहा हो, चाहे सोने चांदी की वर्षा क्यों ना हो रही हो वहां पर। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसने। चाहे वहां सोने चांदी की वर्षा क्यों ना हो रही हो, हमें वहां कदम भी नहीं रखना चाहिए। सती जी कहती हैं, स्वामी, इतनी जबरदस्त घटना आपने मेरे से छुपाई, अब आप मुझे आदेश दीजिए, मैं जाऊंगी अपने पिता के पास, उनको समझाऊंगी और उनको मनाकर लेकर के आऊंगी यहां पर, वो आपको ही मनाकर ले जाएंगे। आप मुझे जाने का आदेश दे दीजिए। भोलेनाथ कहते, देवी, तुम वहां पर जाओगी, मेरा अपमान वहां पर देखोगी और तुम पर सहन नहीं होगा, इसलिए तुम भी वहां पर मत जाओ। लेकिन सती जी बहुत हट करने लगी, महाराज मुझे तो आज्ञा दे दीजिए। भोलेनाथ कहते हैं, तुम्हारे मन में जो आए सो करो। समाधि लगाकर बैठ गए। सती जी विचार करने लगी, पति की आज्ञा के बगैर जाऊंगी तो फिर कैसे आनंद आ पाएगा, और लेकिन ना जाऊंगी तो बहनें आई हुई हैं, माता से मिलना कैसे हो पाएगा। निष्क्रामति निर्विशति द्विधा ससा, दुविधा में पड़ गई, अब क्या करूं। विचार करने लगी, मेरे पति तो भोलेनाथ हैं, भोले भाले हैं, आकर इनको मना भी लूंगी मैं, जल्दी से मन जाते हैं, लेकिन ऐसे यज्ञ बार बार देखने को नहीं मिलते। और भोलेनाथ को प्रणाम करके सीधे कैलाश के बाहर निकली। भोलेनाथ ने नेत्र खोले, जब सती जी आती दिखाई नहीं पड़ी तो नंदी भृंगी संगी आदि को आदेश दिया, जाओ तुम भी सती जी के साथ जाओ और उनको ससम्मान उनके मायके में छोड़ करके आओ। नंदी पर आरूढ़ होकर सीधे माता सती अब यज्ञशाला में पहुंची है। बोले सती मैया की जयकारा लगाते हुए सभी भूत प्रेत माता सती को यज्ञशाला में लेकर के आए हैं, और 16 बहनें हैं देवी सती। बहनें परिहास उड़ाने लगी। जो देवता सती जी को देखकर साष्टांग प्रणाम करते थे, आज वो सती जी की ओर मुंह ही नहीं घुमा रहे, समझ गई मेरा अपमान कर रहे हैं। लेकिन माए के ममत्व तो होता है माता जी का, मेरी माँ का मेरे प्रति क्या प्रेम है, मुझे तो अपनी माता के पास चलना चाहिए। और देखो, भोलेनाथ और सती जी के ना आने का यदि हार्दिक कष्ट किसी को था तो माता प्रसूति को। और जैसी प्रसूति के महलों में सती जी प्रवेश करती है, माता प्रसूति ने जब अपनी पुत्री को आते देखा, अपने अंक में भर लिया। सादर भला ही मिली एक माता, सादर भला ही मिली एक माता, सादर भला ही मिली एक माता, सादर भला ही मिली एक माता। भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी बहुत मुस्काता, सादर भला ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता,
अब सती जी हमारी यज्ञशाला में जब पहुंची तो संसार के प्रत्येक देवी देवता का भाग वहां पर रखा हुआ है, लेकिन जब भूत भावन भोलेनाथ का जब कोई भाग नहीं दिखा, आरुद्र भागवतमवेक्षचाध्वरम पित्रा च देवे कृतहेलिनं विभो। प्रजापति दक्ष, मुझे तो लज्जा आ रही है कि मैं तुम्हारी बेटी हूं, और तुमने किससे बैर किया? भूत भावन भोलेनाथ से। अरे शिव कहने से व्यक्ति के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। यद्वक्षरम नाम ग्रीव्यतम नृणाम शतक प्रसंगात अघमासो हन्ति तत्। ऐसे भोलेनाथ शिव से तुमने बैर किया, जिनका नाम लेने से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। लेकिन यदि अब मैं कैलाश पर गई तो कहेंगे भोलेनाथ, आओ दक्ष कुमारी, पिता ने कैसा स्वागत किया, मेरा नाम तुमसे जुड़ा हुआ है और मैं एक शिवद्रोही की बेटी, मैं अब इस कलेवर को धारण ही नहीं करूंगी। न धारिष्ये इदं कलेवरम, मैं इस कलेवर का परित्याग कर दूंगी। और समाधि लगाकर बैठ गई। जो पद्मासन में बैठी, आग की लपटें महाराज शरीर से निकलना प्रारंभ हो गई है। देखते देखते माता सती का देह भस्म हो गया। बोले सती मैया की जय। नंदी भृंगी श्रृंगी आदि जो गण आए थे विचार करने लगे, अरे माता जी को क्या हो गया, अब इस यज्ञ को हम सफल नहीं होने देंगे। यज्ञ की बल्लियां उखाड़ने लगे। भृगु मुनि ने रक्षोहण मंत्र के द्वारा ऐसी शक्तियां यज्ञ में से प्रकट कर दी कि नंदी भृंगी श्रृंगी को खूब वहां पीटा और खूब वहां से भगा दिया। इधर हमारे पुराने जमाने के पत्रकार श्री नारद जी महाराज, प्रेम से बोलिए राधे राधे। पुराने जमाने के पत्रकार श्री नारद जी महाराज पहुंच गए भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ गजब हो गया। क्या हो गया? जैसे हम थे वैसे आप हो गए।